Okay. According to Article 48A of Constitution of India, हमारे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 48A के अंतर्गत the state should try to protect and improve the environment and must protect the forest and wildlife of country। तो इसी आर्टिकल्स के आधार पर हमारे जो कंट्री में स्टेट्स है और स्टेट्स में उनको ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को, ये सभी को क्या करते सुरक्षित रख सकते हैं, यानी फुल्ली सुरक्षित वो रख सकते हैं। बट किसी भी तरह से, बट द पेनफुल फैक्ट इज दैट लॉस आर नॉट अलाउड इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, contains some untouchability and bonded level। लेकिन हमारे इंडिया में ये सब चीज़ों भी अलाउ नहीं करता है, जैसे कि कास्ट सिस्टम और कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और बाउंडेड लेवल, ये सभी चीज़ों को भी हमारे इंडिया नहीं करता, प्रोत्साहन नहीं करता। They are abolished but still are followed shamelessly। Over the last 4 decades, India is losing forest at a harmful rate of 3.7 million acres a year, as per the report of Parliament Estimate Committee। तो ओवर कितने हैं हमारा जो 4 डेकेड का मतलब है करीब 40 साल की बात को समझाया जाता है। इंडिया इज लूसिंग फॉरेस्ट हार्मफुल रेट, सो 3.7 मिलियन एकड़ प्रत्येक वर्ष भारत जो है कितना करती है लॉसिंग, 3.7 मिलियन एकर्स वो लॉसिंग करते, यानी इतने जमीन जो है हमारे क्या हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता है। ओके, सो प्रत्येक वर्ष। तो ये किसके एस्टिमेट के आधार पर? रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टिमेट कमिटी, पार्लियामेंट का जो एस्टिमेट कमिटी है उन्हीं के आधार पर ये इतना और किया जाता है, उन्हीं के आधार पर ये इतना मतलब इसका एक आंकड़ा बताया जाता है। द लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज नाउ treeless and actual loss in estimated to be or 8 times rate as the government statistic। तो गवर्नमेंट जो स्टैटिस्टिक देता है शायद और उससे 8 गुना भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्या मानना है कि हमारा जो ज़मीन है, मतलब जो हमारा जो जंगल है, ये दिन प्रतिदिन क्या होता है, ख़त्म होता जा रहा है। सो 3 years study using satellites and aerial photography are conducted by the United Nations warned that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of 88 countries investigated। तो सैटेलाइट के बारे में अगर कहा जाए तो सैटेलाइट के द्वारा हम बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वी कैन इन्वेस्टिगेट मैनी थिंग फ्रॉम द सैटेलाइट। सो सैटेलाइट के द्वारा लगभग कितने कंट्री को यहाँ पे और किया जाता है, लगभग 88 कंट्री को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वहाँ का स्थिति क्या है, वहाँ का जो लैंड का पोजीशन क्या है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the uh, uh, future of human society। लेकिन इसमें और एक फैक्टर भी है कि हमारा जो मतलब पूरे वर्ल्ड में और ह्यूमन जो पॉपुलेशन है ये दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक बढ़ रहा है। It took mankind more than a billion year टू रीच द फर्स्ट बिलियन पहुंचने के लिए कितने मिलियन साल लगे थे, लेकिन अब बहुत ही कम समय में ही हम बिलियन पर मतलब पहुंच जाते हैं। मैं आपको शायद एक एग्जांपल बताया था कि भारत के आज़ाद होने से पहले भारतवर्ष में मात्र 37 करोड़ लोग थे। वो उसके 80 साल के बाद अभी देखते हैं
तो 3 गुना बढ़ चुके, यानी 135 करोड़ की आबादी भारत में है। तो उससे पहले जो समय था 1948 से पहले लगभग 6000 साल निकल चुका है। अगर हम कहें मानव सभ्यता के विकास के बारे में तो लगभग 6000 साल पुरानी है, कोई 8000 साल पुराना बताता है। लेकिन इंसान जैसे रहना, हल चलाना और मतलब खेतीबाड़ी करना, ये सभी का ज्ञान प्राप्त किया, वो लगभग लगभग 6000 साल पहले की बात मानी जाती है। जो सिविलाइजेशन है वो BC 225 को माना, सॉरी 2500 को माना जाता है, सिविलाइजेशन जो भारत में हुए थे। तो एनीवे, लेकिन जैसा भी है, आप मान के चलो 2000 साल की बात कर लो। आप 1948 से 2000 पहले से लेकर के काउंट करो तो भी इतनी जनसंख्या नहीं हुए जो 1947 के बाद से अभी के समय पर जितने जनसंख्या हुए। जैसे कि मैं उदाहरण बताया था, उन समय जनसंख्या जो थी मात्र 35 करोड़ थी, लेकिन आज की जनसंख्या जो है आज 135 करोड़, सॉरी 37 करोड़ और 135, यानी 100 करोड़ के आसपास ये 80 साल में जनसंख्या बढ़ चुका है, जबकि हजारों सालों में इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ा था। उसका कई सारे कारण है, ये भी मैंने बताया था। लोग युद्ध के चक्कर में मरते थे, बीमारी के चक्कर में मरते थे, है ना। लेकिन आजकल बचाव का उपाय बहुत हो गया। तो कुछ भी हो, लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हमारा फर्ज है। तो यहाँ पे वही बात ही हमको सिखाया जाता है। तो that was the world population around the year 18th century. By the year 19th century, second billion was added. तो 1800 1900 ये जो इतने समय में 1 बिलियन लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं। एंड 20th सेंचुरी एडेड 3.7 मिलियन। और जैसे कि हम अगर 20th सेंचुरी के बारे में देखते तो पूरे वर्ल्ड में 3.7 बिलियन लोग हो गए। और आज की तारीख में शायद 6 बिलियन लोग इस समय जनसंख्या है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 5.7 और बिलियन, लगभग 6 बिलियन मान लीजिए। एवरी 4 वर्ष द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ जाता है, अकॉर्डिंग टू 3 ईयर स्टडी कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट यूजिंग सैटेलाइट। अच्छा, ये तो वही बात है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जनसंख्या का बढ़ोतरी होता है। तो मैं सो फर्टिलिटी फाइल्स, हाँ यस, बोलो बीच में है। अच्छा, हाँ अब तो रिकॉर्डिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब ये रिकॉर्डिंग खराब, मैं तो इसी को अपलोड करूंगा। अब मैं 3 बार रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दिया, आज इसको अपलोड कर दूंगा। तुम देखने के बाद कल उसको लॉक लगा दूंगा, फिर और कोई नहीं देखेगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में चढ़ने के बाद उसको प्राइवेट, सॉफ्टवेयर में चढ़ाने के बाद उसको प्राइवेट कर दूंगा, ताकि और दूसरा कोई नहीं देखेगा। क्योंकि अभी बातचीत हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया बीच में। तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर में तुम आज देख लोगे, कल से फिर ये और उसमें नहीं रहेगी, यूट्यूब में लॉक हो जाएगी कि और कोई भी खोल के नहीं देख सकता। क्योंकि इसमें ये जो जितनी सारी बात हो गई ना, वो बीच में डिस्टर्ब हो गया और रिकॉर्ड भी हो गया। अभी डिलीट करके फिर से और नया नहीं कर सकते। ओके, एनीवे, सो लेट्स बिगिन। So fertility falls as और इनकम रेज, एजुकेशन स्प्रेड, हेल्थ इम्प्रूव। अब यहाँ पे फर्टिलिटी जो है ना, ये धीरे धीरे कम होता जाता है, और साथ ही साथ इनकम बढ़ता जाता है, एजुकेशन भी बढ़ता जाता है, द हेल्थ भी इम्प्रूव होता जाता है। दोस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट concentrative, but development itself may not be possible. It is present increase in numbers continues. तो यहाँ पे हम एक चीज को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज को देखते हैं कि और लेकिन ये डेवलपमेंट जो है, ये प्रेजेंट इंक्रीज जो नंबर्स, ये कंटिन्यू चलता ही
जाता है, यानी जनसंख्या का बढ़ोतरी जो है वो चलता ही रहता है। द रिच गेट रिचर एंड द पोर बिगेट, जो धनी है वो धनी होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, है ना। तो ये सारे प्रकार के जो दशा यहाँ पर रहता है ना, पूरे वर्ल्ड लेवल में हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं। सो पोर बिगेट चिल्ड्रन विच condemns them to remain poor. More children does not mean more workers, merely more people without work. It is not suggested that a human being be treated like a cattle and compulsory sterilized. तो यहाँ पे हम देखते हैं धनी धनी की ओर बढ़ता है और गरीब गरीब होता जाता है, रोजगार की कमी कई समय में होता है ना। तो ये सभी परिस्थिति क्या होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो किसी सर्वे में ऐसा कहा गया कि इस समय जो इस मंदी के दरमियान भी जैसे जो और कई सारे बिजनेसमैन रहे, जैसे मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी, ये सब क्या हुए कि उनके जो है ना और बिजनेस कई गुना मुनाफा में चला गया। तो ये सभी है बात, जो अमीर है, जो पैसे वाले हैं उनके पैसा बढ़ रहा है, और जो हम जैसे के जैसे व्यक्ति है तो उनका तो और भी कम हो रहा है। बट देर इज नो अल्टरनेटिव to voluntary family planning with increasing an element of caution. The choice is really between control of population and reputation of property. तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है कि प्रॉपर्टी भी ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन ऐसा भी पॉपुलेशन को कंट्रोल मत करो जैसे यूरोप वालों ने किया है ना। और आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है एक यंग कंट्री है, मतलब यंग जनरेशन वाली कंट्री है, लेकिन यूरोप में आज जैसे कि वहाँ मतलब लोग शादी कर लिए लेकिन एक भी बच्चा जन्म नहीं किया, ऐसे कई परिवार आप देख सकते हैं, है ना। और कई और ऐसे लोग हैं जो मैन मैन एंड फीमेल फीमेल इस प्रकार से उन्होंने मतलब आपने मैरिज किया जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, वो सब गलत था। लेकिन आज वहाँ पॉपुलेशन घट रहा है और उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो एनीवे, आप ये वर्ड मीनिंग जो येलो कलर का है उसको आप याद कर लेना और देख करके समझ लेना। डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन को के लिए डेवलपमेंट मतलब दिमागी डेवलपमेंट होना जरूरी है। It can help in reduction in fertility and rise in complete to spread more education and improvement in health. But if the number of population will keep increasing, it may not help in attaining any kind of development. As the rich get richer and poor poor, so poor birth children who are bound to remain poor. More population will lead to more unemployment. Humans should not be treated like cattle who are sterilized by force. But to control population, some element of force are also be put family planning. Now human have to chosen between population control and keeping up with the property. तो अगर गरीबी को दूर करना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अगर जब तक हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक गरीबी हमारा देश से क्या किसी भी देश से दूर नहीं जाएगा। तो हम पॉपुलेशन का एक एस्टिमेट को यहाँ पे देखते हैं। द population of India is estimated to be
920 million today, more than the entire population of Africa and South Africa put together. अगर अफ्रीका साउथ अफ्रीका इन सभी को इकट्ठा करे तो भी इंडिया का पॉपुलेशन उनसे भी ज़्यादा हो रहा है. No one familiar with a condition in India would doubt that the hope the people would die in their hungry or hurt minds unless पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप्स प्रायोरिटी. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी तो डेफिनेटली एक ऐसा वक्त आएगा तो हमारा इंडियंस क्या होंगे, भूख प्यास के कारण जरूर मरेंगे, बेरोजगार होकर के मरेंगे. द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री सी द ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basic of our existence. The environmental problem does not necessarily or single or diminish. It is our passport for the future. The emerging new world vision has ushered to the era of responsibility. It is to uh, existence. It is a holistic view of ecological view, seeing the world as integrated whole rather than a dissociated collection of part. So that's very important. So we have to maintain the ecological. Uh, uh, we have to maintain the ecology of this world. At the same time, we have to maintain the population also. You can see the word meaning over here. And okay, next thing, next जो लास्ट पैराग्राफ जो भी बच गया थोड़ा सा मैं पढ़ ही देता हूँ उसको. और industry has most crucial role to play this new era responsibility. Industries जो है यह भी बहुत ही जबरदस्त बढ़ने लगता है. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of chairmen of DuPont, Mr. Edgar S. Woodland, who 5 years ago declared himself to be a company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as leading manufacturer require that we excel in environment performance." यानी हमारा जो इंडस्ट्री से जितने सारे प्रोडक्ट करता है और ये आगे चल करके क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस में एक परिवर्तन को लेकर के आता है. ठीक है. All of the statement made by Margaret and Thatcher during the year of prime membership known as passed so decisively into the current coin of English uses as a felicitor word. No generation has a threshold on this earth. All we have is life tensely with the full repairing less in the world. Mr. Lester Brown, we have in not inherited the earth from our forefather, we have borrowed it to our children. तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए. आखिरी की बात वही चीज है. लेस्टर ब्राउन यही कहते हैं, समरी में भी मैंने ये बात आपको कहा था कि हमें इस देश को यानी ये धरती को हमारा जो क्या नाम से पूर्व पिताओं ने हमें एक दान के रूप में नहीं दिया था, बल्कि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस धरती को हमने उधार में पाया ताकि हम उसको संभालें और साथ ही साथ हम क्या करें, उसको संभाल करके रखें हमारा अगला पीढ़ी के लिए. थैंक यू. मे गॉड ब्लेस यू. हैव ए गुड डे.